नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने बच्चों को प्रवेश पत्र वितरित किए 12वीं के बच्चों को। हम और एसपी सर आपको भी क्लिप्स दिखाएंगे। सभी बच्चे अत्यधिक उत्साहित और गमगीन भी रहे अंतिम विदाई के अवसर पर। थोड़ा पानी की जरूरत है इसमें। जाओ ना डाकर थोड़ा तत्काल जाओ। लेकिन यार तुम बोलो ना। सर जी इधर देख के करवाओ। अभी देख इधर भाई देखो सभी बच्चे बैठ जाएं। इसके बाद देखे अभय सिंह बच्चा सबके हिस्से के पाँच हो इधर इधर देखो हीरा सर जी इधर देखो हाथ हटाओ अज्जू। बच्चा शांत रहो। साधु जी इधर देखो। सर जी इधर देखो। सर जी इधर इधर देखो। पास में और सर जी इधर देखो। सर जी इधर देखो। तिलक लगो देखो इधर। आशीष है कब? लेकिन आशीष एक क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी मैं तुझे तिलक किसके लगाऊंगा? खपड़ी में ठीक आशीष भाई इधर देखो। आशीष भाई जी थोड़ा पास खड़े होइए सर। सही थोड़ा पास आइए। आसियान भाई स्माइल कर दियो। सर जी इधर देखो। हाँ लड्डू और इधर इधर
इधर फोटो देखो यार, सही का। हाँ, कितना सीट की मिठाई है, मना करिए होगा। सर जी इधर देखो। सर जी उनके कट्टा मार दे। एक रुपये दिखा विजय बाबा, विजय बाबा खराब कर हमारा तुम पूछो, हम कहिए तब ना। सर जी इधर देखो। सर जी एक मिनट, ठीक है। माँ कह दे खींचो। थोड़ी क्या फोटो आई है, लेकिन फोटो अच्छी आई लेकिन ये तो खराब करी सर देखो माना खसरा रुबैला का फटाफट मार टुकड़े सील मनीष इधर देखो। मयंक पांडे, देखिए मिठाई खाने के लिए कोई मना करेगा, ये हमारे लिए अनुचित होगा थोड़ा। कोई भी लड़का भाई प्रसाद थोड़ा है, कोई ये प्रसाद चढ़ा के थोड़ा ये गलत। हम तुम्हारी नहीं ले जाएंगे, मालूम है आपको आगे पीछे दोनों कैमरे होते हैं किस तरह से, तो आप अपने पढ़ के और अपने हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। दूसरी बात ये, परीक्षा में कुछ चीजें ध्यान रखना है, उनको जरूर आप सुन लें और समझ लें। पहली बात, आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा। इसको तुरंत एक फोटो कॉपी करा के घर में जरूर रख दें या उसकी फोटो खींचने को मालूम है। बाई चांस अगर कहीं खो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर वो इलाहाबाद जाना पड़ेगा। इसलिए वो जैसे आपको मिले उसमें कवर चढ़ा लीजिएगा पॉलीथीन का और उसकी फोटो सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। दूसरा, ये परीक्षा देने के बाद प्रवेश पत्र खोना नहीं चाहिए कि पेपर हो गया बस इधर उधर फेंक दिया, बाद में मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं। इसकी जरूरत बाद में भी पड़ेगी, जब मार्कशीट लेने आओगे, टीसी लेने आओगे, हमेशा ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, इसको हमेशा आपको आजीवन लाइफ भर सुरक्षित रखना प्रवेश पत्र। पहली बात तो ये, उसके साथ बिल्कुल लापरवाही ना करें। दूसरी चीज, पेपर जब देने जाए समय से देने जाए, हो सके तो अपने गार्जियन के साथ जाए, ठीक है। बाइक से पेपर देने कतई न जाए, कई घटनाएं हो जाती हैं। आप खुद चला के बाइक से पेपर देने ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप पढ़िए, पूरा 15 मिनट पढ़ने में समय दीजिए, फिर पेपर को आप सॉल्व करेंगे। कोशिश करिए कि पेपर एक तरफ से करिए, रैंडमली ना करिए कि एक क्वेश्चन पहला किया फिर चौथा किया फिर तीसरा फिर दूसरा, ऐसे ना करिए। कोशिश करिए कि क्रम से, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्रम से करिए। एक आध कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसकी जगह छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटेम्प्ट कर दीजिए, या कर सकते हो पहले वाले में, लेकिन कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि हमें सिस्टमैटिक वे पे पेपर को सॉल्व करना है। कोई बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है उसको आप बाद में करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसकी कैलकुलेशन में लग गए और आपका पूरा समय चला गया। समय को ध्यान में रखते हुए करेंगे, इस तरह से पेपर करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है
उसको करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाला, पहले का तो का मान लीजिए तीसरा आंसर सही, तो आपने केवल आंसर में लिख दिया तीसरा। ये गलती नहीं करेंगे। तीसरे में लिखा क्या है वो जरूर लिखेंगे। मान लीजिए तीसरे का ग्लूकोज है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, ग्लूकोज, या सूत्र होगा जो भी वो लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मान लीजिए खा का मान लीजिए सेकंड पार्ट सही है, आप सेकंड पार्ट में है क्या, आप NaCl जरूर लिखें। क्या करें, NaCl जरूर लिखें, ये काम। और एक काम इससे भी अच्छा अगर ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। क्या है कि मान लीजिए पहले के काम में 4 ऑप्शन है, KCl है, दूसरे में NaCl है, तीसरे में मान लीजिए क्या कहते हैं C में क्या कहते हैं CaCl2 है, और AlCl3 है। तो आप चारों लिख दीजिए, ठीक है। आपको लग रहा इसमें ये सही है तो आप इसको टिक कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, समझ रहे हो ना। हाँ, टिक कर दीजिए। आपको ये सही लग रहा है तो इसको टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना हमारी बात। इससे और भी कई फायदे हैं, पूरा लिखने के और भी कई चीजें, आप कोशिश करिए पूरा। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर डालने में गलती नहीं करेंगे। बच्चा यहाँ गलती करता है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आप 5वां कर रहे, तो प्रश्न संख्या आपने यहाँ पर 5 डाल दिया और यहाँ से शुरू कर दिया, का कर दिया, खा कर दिया, हम उस पर डाल दिए। यहाँ भी डालेंगे प्रश्न नंबर 5 का ऐसे डालिए, प्रश्न संख्या जो भी है 5 का खा, प्रश्न संख्या 5 का गा, ऐसे भी डालेंगे। ऊपर भी डाल दीजिए। और ये भी तरीका, ये बहुत बारीक चीजें हैं, सुन रहे हो। इस तरह से आप प्रश्न संख्या पार्ट में पूरा प्रश्न संख्या डालेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी रही बात पढ़ाई की, नहीं, आपको प्रॉपर नींद लेनी है और नॉर्मल तरीके से आपको अपना उठ के सुबह तैयार होकर जितने जो टाइमिंग है अपना पेपर दे देना। ये नहीं कि पेपर है तो आप रात भर पढ़ रहे हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले आप पढ़िए, 2-4 दिन पहले जितना हो सकता है वो आप पढ़िए, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या कहते हैं, इससे आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसका आप जो भी अब तक जैसे नोट्स बनाए हो या जिस तरह से फोकस किए हो उससे आप पढ़िए। ये तो बात हो गई पढ़ाई की, ठीक है। एक चीज जैसा सर ने बताया, हमसे बहुत लोगों ने, बच्चों ने, कई लोगों ने कहा कि सर इसको आप केमिस्ट्री काफी समस्या होती है, चैनल पे वो करिए। तो काफी दिन हम चलता रहा, नहीं ध्यान दिए, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने अभी शुरू किया। अभी उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, कल हमने केवल एक वीडियो बनाया। अब हम कोशिश करेंगे कि अगर परीक्षा से कुछ पॉइंट के वीडियो उसमें डालें, उसको आप देखिएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप सब्सक्राइब करिए और देखिए, अगर कुछ फायदा मिलता है तो ठीक है, अन्यथा जब पेपर हो जाए तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो फायदा जरूर मिलेगा। पेपर के बाद देखिए, उसमें बेसिक से लेके पूरा नीट और जेई हर चीज उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और चैनल का नाम हमने सिंपली बनाया है केमिस्ट्री बाय पटेल से, जो आप ढूंढेंगे केमिस्ट्री बाय पटेल सर। पर इतना समय नहीं है या बहुत ज्यादा बताया जाए, फिर भी हम कुछ चीजें और कहेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल के बारे में। मोबाइल फोन आज के उस पे इतनी इम्पोर्टेंस उसकी हो गई है कि शायद हर व्यक्ति का उसके बिना जीना मुश्किल है, ये संभव नहीं है। वो बात अलग थी, अभी तक रोक थी और आप नहीं लाते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भी है। तो मोबाइल के विषय में हम यही कहेंगे कि ये विज्ञान जितना वरदान दिया है उतना ही है अभिशाप भी है। दोनों कहानी है, इसके फायदे भी हैं तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है। उसको पढ़ाई के लिए, अच्छे कार्यों के लिए यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उसमें गेम या कहीं गलत रास्ते भटक गए तो फिर आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, यह फोन आपका अच्छा भी है और खतरनाक भी है, इसलिए इसका प्रयोग हमें कैसे करना है ये बहुत चीज ध्यान रखना है। नाम सुना होगा स्टेरॉइड का, नाम सुना है? हाँ, तो पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, कोरोना काल से स्टेरॉइड के बारे में जानकारी हुई। तो स्टेरॉइड भी वही है, वो जीवन रक्षक भी है और जीवन भक्षक भी है। कई जगह बिना स्टेरॉइड के काम नहीं बनेगा,
स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा, तभी आप सही होंगे। और अगर आपने उसकी डोज इधर उधर बिना डॉक्टर की सलाह के ले लिया तो वो फिर जीवन भक्षक भी है। ये भी समझ लीजिए, सेम थिंग वही है मोबाइल फोन हमारा, ये तुम्हारा जीवन रक्षक भी है और जीवन भक्षक भी है। आप इसको चाहे तो जीवन रक्षक बना लीजिए और चाहे तो अपने जीवन को नष्ट करने के लिए बना लीजिए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? क्योंकि अब तो आप फ्री हैं, अब तो हम आपको रोकने आएंगे नहीं, अब तो हम मना करने आएंगे नहीं। अब यहां से आपको संभलना है, आपको जानना है कि हमको कैसे आगे अपने जीवन को, साइबर क्राइम भी समझना है। आप कोई भी चीज अपने माता पिता से छुपाइए नहीं, कोई भी बात हो आप बताइए, किसी के झांसे में मत आइए, किसी के ब्लैकमेलिंग में ना आइए कि नहीं वो तो तुम्हारी फोटो आ गई अब तुम ऐसा करो, ये ब्लैकमेलिंग चालू हो गई। बिल्कुल न डरिए, बिल्कुल निडर रहिए। आप बेशक अपने घर में बताइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तरह तरह के साइबर क्राइम, ऐसे क्राइम आ जाए कि आपने किए नहीं और आपका क्राइम में नाम आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जितना पढ़ा अच्छी बात है, हमने पूरी तैयारी किया, हम पूरे, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो और सही रास्ते पे चलो। सर जी इधर देखो, सर जी पंडित से लेकर प्रिंस कुमार, रचित सिंह, निखिल, राजा, ए राजा, ए भीड़ हटाओ यार। नहीं लेना चाहिए, कोई को नहीं मारना चाहिए। हो गया। बाबा ओके पार्टी से दो सही चीरे रहो। सर जी हम नहीं जा रहा होगा नहीं तुम्हारी बस आ रहा सर जी चला रहे सार्थक स्माइल दियो थोड़ी सी। प्रशांत सर की जो नहीं भैया यार जय भवानी। यस सर।
मनीष ये मनीष चला का शुभम सिंह शुभम सिंह आशीष जैकब यही है ना यस सर आशीष आशीष सु सब्जी भाई कौन सा रजिस्टर में क्या इधर बता दो अबे रुको बताइए अरे बिचड़ांगा पड़ के हो गया वीडियो चला दी फोटो भी तेरा जल्दी यार तो पकड़ कौन नहीं जानते ये तुम तो बहुत सुबह चाय तक नहीं पिए बहुत चला है बाइक बार स्वागत रहा अच्छा भैया की शादी में साइन करनी है भाई वो तो मिल गया है ना मिल तो का है ना अबे मिल गया है अबे हटो जान दो बे ले भाई सब जगह साइन करा ले दोनों रजिस्टर में यस सर रजिस्टर में साइन ए विकास है का पकड़ो कौन वीडियो बनाओ क्लीन नहीं आ रहा अबे गुरुजी का मोबाइल आया हमने सर जी मोबाइल हमने पकड़ ये थोड़ा राजू सर जी विष्णु जान सर लेक्चरर इंग्लिश राइटिंग सर ये खड़े तो हैं सूरज इधर सुमित संजीव इधर शुक्ला क्या सही है किसी के उसमें लोग नहीं चले गए प्रवेश पत्र ध्यान देना ही है यही फोटो मानी लग सब्जी समझ क्या के इधर देखो ले ली मेरी ए सूर्य उमंग सैनी पत्र हमारे आप कौन बच्चा किस तरह के ड्रेस को नहीं मिला भी सर जी का नितिन सविता निर्मल एक चीज ध्यान दीजिएगा
अबे क्या खोल दियो लेंस क्या खोल दियो अरसलान इधर देखो अरसलान इधर देखो
संबंधित और सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग को काफ़ी चीज़ों की जानकारी होगी जो हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है ना। इसी के क्रम में हम रमेश जी को भी थोड़ा निवेदन करेंगे, कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों विषय की जानकारी इनको है, ऑलराउंडर है, तो थोड़ा आप लोगों के सामने अपने विचारों को साझा करें ताकि परीक्षा को बढ़िया इजीली खुश लेवल से दिया जाए। श्री रमेश जी। हमने देखा है एग्जाम में जो वीक बच्चे होते हैं वो तो पेपर उनका खराब होता है, और कुछ बहुत अच्छे पेपर बच्चे होते हैं उनके भी पेपर खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पेपर देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो हमें ना ही डिप्रेशन होना है पेपर देख के, ना ही बहुत ज़्यादा उत्साहित होना है। जैसे नॉर्मल पेपर देते हैं वैसे ही अपनी थिंकिंग बनाए रखना है। और देखते थे कि वो बच्चा हमारे टेस्ट में ला रहा है 98% नंबर और फाइनल में आए 70 नंबर, तो जो 70 ला रहा था वो वाले आया 98 नंबर। जब उन बच्चों से पूछा गया कि लॉजिक क्या था इसके पीछे, तो उन्होंने अपने अगर हमें टाइम मिलता है तो एक बार क्वेश्चनों को दोबारा भी देख लेना चाहिए। वैसे पर्याप्त टाइम होता है और एक बार ही के लिए पर्याप्त होता है। दूसरी चीज़, हम लोग पेपर में देखते हैं कि जैसे पेपर देने जाते हैं तो ग्रुप में खड़े हो जाते हैं या ग्रुप में वो करने लगते हैं। हमें ज़्यादा ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए। हमने बहुत बार देखा कि ग्रुप साइकिल तो लेके ही नहीं जाना है। और एग्जाम के पहले हमें सीरियस रहना है। मतलब एग्जाम के पहले हम जाएंगे तो अपने उन दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करना है जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और सीरियस रहने का मतलब ये नहीं कि उदास रहना है, क्योंकि वो कई बार ऐसी स्टिमुलेशन बातें बता देते हैं, ऐसे उत्साह कि हमारा जो होता है ब्रेन डाइवर्ट है। देखिए सर ने दूसरा पेपर थोड़ा कम अच्छा हुआ है, जिसको कहते बच्चे अपनी भाषा में खराब हो गए, तो आपको परेशान नहीं होना। आगे के पेपर आप दीजिए, उसके पीछे करूँगा देखें, ऐसा मत सोचिए। पेपर सारे दीजिए, पेपर कोई नहीं छुएगा, ठीक है। हाँ, या ये आप नहीं जज कर सकते हो कि खराब हो गया कि क्या हो गया। जो हो गया उसके भूत में मत जाइए, आगे भविष्य कर लीजिए। और याद आया, एक आध पेपर सुबह मीटिंग भी लगे, मालूम ना। हाँ, ध्यान रखना, नहीं छूट जाएगा धोखे में। देख लेना डेट शीट में, कल बात हो रही थी। एक आध जनरली क्या शाम मीटिंग है तो हमारा माइंड में कब होता है, शाम को है, लेकिन एक आध पेपर है जो तो वो उसको विशेष ध्यान रखना, उसको अलग से नोट करके अपने कमरे में चिपका देना। ये गलती ना करिएगा, पता लगा धोखे में पेपर आपका छूट जाए, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना। इसमें ऐसे कितने बच्चे जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, सभी पॉइंट तो सर लोगों ने कवर किया है, लगभग हर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करी है सर ने। लेकिन जैसे विनय सर ने कहा कि थोड़ा अपने विषय पर भी चर्चा कर लें, जिस विषय पे हम लोगों का थोड़ा सा ज्ञान है, विषयवार हर व्यक्ति का अलग अलग अपना पहुंच होती है, उसका नॉलेज होता है। तो जहाँ तक बात अंग्रेजी सब्जेक्ट की है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपने 2 वर्ष कैसे पढ़ाई। तो कोई भी चीज़ है, इमारत है, कोई भी एक दिन में तो बनता नहीं है ना। तो हमने पहले कैसे पढ़ाई करी उस पर थोड़ा हमें चिंतन कर लेना है। फिर हमें लगता है कि चीज़ें छूट रही हैं, कुछ चीज़ों में हमने कम ध्यान दिया है, तो उन पर हमें थोड़ा फोकस देना है। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है कि चीज़ छूट गई तो हम कैसे कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आप उसको रीड करिए। सर ने पहले बताया क्वेश्चन पेपर का पहला अटेम्प्ट का यही होता है कि हमको तभी हम उसका उत्तर देने की कोशिश करें, है ना। तो अगर जैसे अनसीन पैसेज आपका आता है, पहले क्या आता है अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज में बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, आंसर कहाँ से लिखें, हम कैसे बना पाएंगे। अपनी भाषा में आंसर क्रिएट करना थोड़ा कठिन भी हो जाता है।
तो बिल्कुल कूल माइंड होकर के, इसको सर ने कहा था कि बहुत अवसाद में नहीं जाना है, कूल माइंड होकर के बिल्कुल स्थिर होकर के उसको पढ़िए, रीड करिए। तो वन टाइम में तो बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन 50% समझ जाओगे कहाँ से ये आंसर निकलेगा। जब एक बार आप उसको रीड कर लेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर नहीं समझ में आता है, जितना पहली बार में आ रहा वो आप फाइंड आउट करेंगे, और जब दूसरी बार उसको रीड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 80 से 90% आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हम आंसर कहाँ से फाइंड आउट करें या उसकी किस भाषा में हमको आंसर देना है। एक चीज तो ये हो गई। और अच्छे मार्क जो होते हैं ये चीज हो गई। फिर जैसे आपका एसी या लेटर वगैरह, एसी और लेटर, तो उनमें एक मार्जिन होता है कि हमें कितना एक वर्ड्स में लिखना है। बहुत ज्यादा लिख के चले जाओगे तो पीछे हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए, या बहुत कम लिख दोगे तो जो मार्क है उस पे उससे कम अगर वर्ड्स है तो नंबर पे एग्जामिनर पे कम कर सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है। और जब बात आती है लेटर या एप्लीकेशन की, तो उसमें महत्वपूर्ण होता है फॉर्मेट। अगर आपने सही फॉर्मेट पे लिखा है और बीच में कुछ हमारे शब्द अगर 19-20 भी है तो वो एग्जामिनर इग्नोर करता है, क्योंकि एग्जामिनर इतना समझदार होता है कि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लेवल पे हम 100% जो है करेक्ट वर्ड्स की उम्मीद नहीं करते। अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, सो फॉर सो गुड, लेकिन आपने अपनी बात अपने शब्दों में प्रेषित करने की कोशिश करी है तो दैट विल बी बेटर, वो बढ़िया बात समझ रहे हैं। और इसका ट्रांसलेशन जब आएंगे तो ट्रांसलेट में आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य का लिटरल ट्रांसलेशन एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसलिए आपने या सर ने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन। एक शब्द को यानी एक सेंटेंस को कई प्रकार के उसमें बदल देना। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड कर देते हैं, कंपाउंड को फिर सिंपल ले आते हैं, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स जाते हैं। तो सर्किट चलता है इसीलिए कि हम अपनी बात को किस तरीके से व्यक्त करें। कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके कहता है, कोई सिंपली एक सरल वाक्य में कहता है, तो हम उनको यानी ट्रांसलेशन में हम अपने ट्रांसलेट करने पे ध्यान देंगे। ये नहीं ऐसे ही बनाए या सर ने ऐसे बनाया। अगर उसमें ऑप्शन में बैड है तो आपको बैड लगाना पड़ेगा, अगर सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो नहीं मिलेंगे। तो वहां आपको ध्यान देना है कि जैसे सर ने बताया था कि यहाँ आप लोग भी कैसे कर देते हो, जैसे सर ने बताया था ना, फर्स्ट का थर्ड कर दोगे और लिखोगे नहीं उसमें। इससे सही सर ने बताया कि इससे बिल्कुल बचिएगा, उसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो वहां पर लिख दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई हमें एक वर्ड दिया जाता है, वर्ड लिख दिया गया मान लीजिए एरोगेंट, ठीक है। अब इसका हमें क्या देना है, एंटोनिम देना है, सिनोनिम देना है। तो कभी कभी आपको मिलेगा कि 2 शब्द एक जैसे शब्द में आपको अर्थ दोनों के लगभग जाएगा। तब हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि ये वर्ड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत किस में आता है, एडजेक्टिव आ रहा है कि नाउन आ रहा है। अगर एडजेक्टिव फॉर्म में ये वर्ड दिया है तो हम एडजेक्टिव फॉर्म वाला ही अपोजिट उसका हम चूज करेंगे। अगर नाउन फॉर्म में वो दिया गया है वर्ड तो हम उसको हम नाउन फॉर्म वाला ही एज आंसर हम चूज करेंगे। इनका भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कभी कभी ज्यादा ऐसी घटनाएं नहीं होती, कभी कभी आते हैं तो पेपर में मैंने देखा है, कई सालों के जब हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। फिर इसका जो हम लिटरेचर में है, तो लिटरेचर में तो द मोर यू रीड द मोर यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। जितना ज्यादा आपने पढ़ा होगा लिटरेचर उतना ही आंसर आप लिखने में आपके लिए सरलता हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, सबने तो रोज क्लास ली, आप लोग हम देखते रहे काफी दिन आप क्लास बोल कर जाते हो, एब्सेंट मार जाते हो, आ नहीं रहे हो, सबको फोन करना पड़ रहा है, तो ऐसे छात्रों के लिए तो दिक्कत है ना, पढ़ाई नहीं है तो कैसे लिख पाओगे। तो वहां सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कम से कम अभी जितना समय है, लास्ट में ही बीच में जो समय मिले अगर, तो कम से कम समराइज कर ली, समरी पढ़ लीजिएगा उन चैप्टर से। पोएट्री की समरी पढ़ लीजिएगा, पोएट्री की सेंट्रल आइडिया कम से कम 3-4 सेंट्रल आइडिया तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, उनमें लिख लेंगे। पहली पोयम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम आप लगभग आई जाती है ना। ऐसे ही आप 4-5 पोयम का सेंट्रल आइडिया और समरी याद रखिए, और जो पीछे का है, जो पोयम पीछे वाली लास्ट वाली, उससे कभी कभी लाइंस आ जाती है, उससे क्वेश्चन आपको आंसर देना होता है, ठीक है। स्टैंजा दे देते हैं ना, तो उनको करना है। यानी कुल मिला के करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने में नहीं कि उल्टा सीधा भी लिख के आना।
हमारे विद्यालय के कॉमर्स बच्चे रहे हैं उनमें अधिकतर जो लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके अंक कम आते हैं। जैसे हमने ये जो वर्ष गुजर गया इसके पहले वर्ष में हमने देखा एक लड़की पढ़ती थी तुबा खान, बहुत बढ़िया लड़की थी, हिंदी में। दूसरी लड़की हमारे क्लास में लड़की थी टॉपर आर्या पांडे, उसके नंबर इंग्लिश में कम थे, बकाया सब विषय में 94 इस तरह की होती। तो साहित्यिक सब्जेक्ट्स में अंक लाना एक बहुत बड़ी टेक्निकल कला है, समझ है ना। मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स अगर तुम्हें आ रहा है तो उसमें पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे, लेकिन साहित्यिक विषय में अंक गेन करना थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है। तो श्री जयेंद्र वर्मा जी हिंदी के वरिष्ठ लेक्चरर हैं और बढ़िया जानकारी हिंदी को हल्के में न लीजिएगा। 2-3 बार गुरु जी के बारे में और आपको जानकारी ना होगी। सर जी का 2 जगह और लेक्चरर में हो गया था, हमें बाद में जानकारी प्राप्त हुई। वर्मा जी का 2 जगह और प्रवक्ता में हो गया था इस विद्यालय के अतिरिक्त। और गुरु जी की लेखनी तो पढ़ाते ही आपको देखते हैं बिल्कुल आपको पुस्तकों में उस तरह की लेखनी नहीं मिली। तो वर्मा जी से थोड़ा निवेदन करेंगे कि हिंदी साहित्यिक विषय जो थी इसमें कैसे बच्चे अच्छे कर सके, थोड़ा इस बारे में हिंदी पढ़ाते समय मतलब हमने कई बार आप लोगों को बताया होगा, कई बार बताया होगा कि मतलब जो है कैसे क्या पेपर करना। लेकिन देखिए पहली बात तो सबसे ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप कौन सी हिंदी पढ़ते हैं, समाज। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। पेपर जब मिले तो अपना पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो सामान्य हिंदी का है कि नहीं। देखो एक पेपर होगा इसमें केवल हिंदी लिखा होगा, उसका कोड होगा 101 और तुम का कोड है 102, उसमें लिखा होगा सामान्य। थोड़ा सा अंतर व्याकरण में हो जाता है, तो इसलिए मानी हिंदी का मिल गया उसको लिखना शुरू कर दो क्योंकि पढ़ा ही जाता है। एक पाठ में छूट है तो सबसे पहला ध्यान दे रखना कि भाई सामान्य हिंदी का पेपर है कि नहीं है। अगर हाँ यहाँ हो चुका है एक बार, ये आपकी सामान्य हिंदी के बच्चे थे और उन्हें हिंदी का पेपर मतलब मिल गया, क्योंकि किताब वही है पाठ्यक्रम वही है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वही पेपर हल कर डाला। तो भाई उसका कोड अलग होता है, तो वहाँ पे जो काबिलियत तशरीह गई होंगी तो गलत हो गया, बाद में विवाद खड़ा हुआ। तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों को रखना है कि ये आपकी ड्यूटी है, पेपर बांटने वाले दोनों बच्चे होंगे वहाँ के जो है भाई साहित्यिक का होगा सामान्य का होगा। साहित्यिक वाले केवल हिंदी लिखा रहता है और सामान्य वाले में सामान्य शब्द जुड़ा रहता है, सामान्य। फिर इसके बाद भाई पेपर मिला आपको, पेपर को अच्छी तरह पहले पढ़ लीजिए। भाई सभी जानते हैं 14 प्रश्न होते हैं, हिंदी में कितने प्रश्न है? 14 प्रश्न है। पेपर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन समय 3.25 घंटे लगता गया, तो 15 मिनट का जो समय है पेपर पढ़ने के लिए, पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसमें आपको देखिए पेपर में प्रश्नों को हल करने का कोई क्रम नहीं आता। बहुत से विषयों में लिखा भी रहता है कि भाई क्रम से हल करें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आप केवल ध्यान दें कि आपको पूरे पेपर में सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा आ रहा, सबसे पहले उसी को कौन सा प्रश्न हमको सबसे अच्छा आता है, जो सबसे अच्छा आता हो आपको पूरी तरह से सोच वहीं से शुरुआत कीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या आप गलत नहीं डालना। बहुत सी कापियां आप लोगों को मिलती हैं, बच्चे पहले जहाँ से शुरुआत करते हैं उसको प्रश्नोत्तर संख्या ही करते हैं, तो ऐसी गलती भी नहीं करना। मान लीजिए कि जैसे हम 5 प्रश्न हम बताते हैं कि उनको जरूर कीजिए। कौन कौन से प्रश्न है? जैसे 5वां प्रश्न है, 5वें में क्या आता है? का नंबर पे लेखक परिचय आता है, खा नंबर पे आते हैं कवि, 5 नंबर के हैं, इनको कभी मत छोड़िएगा। इसी तरह से 6वां प्रश्न है
कहानी का सारांश आता है या उद्देश्य आता है लिखने के लिए। इस प्रश्न को जरूर हल करना है। 7वें में खंडकाव्य है दशरथी। तो देखो अपने जनपद में दशरथी चलता है, पेपर में जो 6-7 खंडकाव्य और उनके भी प्रश्न दिए होंगे, लेकिन उनके मत हल कीजिए। इसलिए कहने को हो सकता है कि भाई जितने भी क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं उसमें सबके प्रश्न दिए रहते हैं, तुम्हारी किताब में सबके प्रश्न दिए हुए, लेकिन इस जनपद में चलता नहीं है। वो दशरथी चलती है, वो आप दूसरे के हल कराते हैं। हमने बहुत से एग्जामिनर ऐसे भी देखे उस प्रश्न को जीरो करते हुए। कैसे? वो ये देखते हैं कि भाई कौन सी जनपद की कॉपी आई और ये देखते हैं कि उस जनपद में कौन सा खंडकाव्य चलता है। वो अगर उसी खंडकाव्य को आपने किया है तो लिख देते हैं नकल किया गया, कि भाई जब उस जनपद में चलते नहीं, पढ़ाए नहीं गए तो आपने कैसे पढ़ लिया, या मतलब क्यों उत्तर लिखा उसका। तो ऐसा मत कीजिए। तो अपने जनपद में कौन सा खंडकाव्य निर्धारित है? तो दशरथी के प्रश्न लीजिए। तो देखिए 5वां प्रश्न जरूर कीजिए, किसी का छूटने ना पाए। 5वां 6ठा कहानी, 4 कहानियां हैं। कौन कौन सी कहानी है? कौन से? बहादुर, लाडली, 4 कहानियां हैं भाई। चारों कहानियों को एक बार पढ़ लो, तुरंत सारांश को समझ में आ ही जाता है कि क्या कहानी अपने शब्दों में लिखना है। तो 6ठा नहीं सुनना। 7वें में क्या है? दशरथी खंडकाव्य। खंडकाव्य में देखिए 7 सर्ग हैं, इससे पूछा जाता है। उससे कर्ण और कुंती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कर्ण जो नायक है तो नायक का चित्र पूछा जाता है। देखिए ये जो खंडकाव्य नायक प्रधान, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें प्रश्न पेपर सेटर क्या होते हैं, वो ध्यान नहीं देते, कह देते खंडकाव्य की नायिका का चित्र की। अगर नायिका आ जाए तो देखिए कि उनकी ही एक बार उसी का चित्र कीजिएगा। ऐसे आता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार हुआ ऐसा। तो इसलिए अगर नायिका का है तो ये मत सोचना कि नायिका है ही नहीं तो कर्ण का करो, तो गलत हो जाएगा। तो किसका करोगे? कुंती का चित्र करो। तो देखो 7 सर्ग हैं। कर्ण की कहानी जाए तो सर्गों को आती, केवल हमें ये याद करना है कि किस सर्ग में कितनी कहानी। ये भी मत तो करना कि पूछा गया 5वां आप दिखाए 6ठा, तो भी गलत हो जाएगा। और दूसरे खंड में 13वां 14वां 13वें प्रश्न में देखिए आवेदन पत्र हैं। 3 तरह के आवेदन पत्र हैं। एक है नौकरी के लिए आवेदन पत्र, एक है बैंक से लोन लेने के लिए ऋण लेना, और एक नौकरी कारण से शिक्षा लिखना, और एक है सफाई स्वच्छता के संबंध। 3 तरह के आवेदन पत्र हैं। पेपर में 2 तरह पूछे जाते हैं, एक हमको करना होगा, 6 नंबर का रहता है, इसको मत छोड़ना। फिर अंतिम प्रश्न जो 14वां है, 13 और 14, ये 5 प्रश्न ऐसे जो 35 नंबर के, और ये ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर जितनी बार लिखोगे हर बार भिन्न होगा। कहने का मतलब इनका निश्चित स्वरूप। आप बोर्ड की हुई है, उन्हीं को हमने जो है काफिया भी चेक करे। मतलब हमारी सोच ये थी कि ज्यादातर यहाँ पे न पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन इनको देखा है तो हमने लिखा है। हाँ, तो लिखा है, मतलब ये ठीक है भाई, अपनी तैयारी कीजिए अच्छी लगी। इसी के क्रम में मैं विद्यार्थी जैसे उल्टा सीधा क्यों? ज्यादा हो गया है, उनको घर जाने की देरी हो रही है। एक बात ध्यान रखना केवल कि चाहे जो विषय का पेपर हो, जब कुछ बच्चे कुछ तो बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर डालते हैं
उसमें गलती कर देते हैं क्या, पहले एक पेज के ऊपर पहले ऊपर लिख दिया 5वें कक्षा है ना, और फिर कहो आगे वाले में कहो केवल खा लिखे गा लिखे है ना। जितने आपको प्रश्न में आंसर करना है, जितने कहा गया है कि 6 में 5 करना है, 4 में 3 करना है, उतने करिए, ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग होशियारी दिखाते हैं कि हम पहले कर दिया लास्ट में कर देंगे तो एग्जाम में जान नहीं पाएगा, तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। जो वहाँ पर टेबल होती है, ग्रेडिंग होती है पहले, तो उसमें नंबर चढ़ाने होता है। जहाँ तुम 4 पूरे हो गए तो जो लिखा होगा, अगर एक्स्ट्रा तुमने किया, चाहे तीसरी कापी में करो चाहे पहली कापी में करो, अगर तुमने किया है तो उसका मतलब है उसमें रिपीट करके काट दिया जाता है ना। तो यह ऐसा चलने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। गणित वाले बच्चे जितने हैं, अगर उनको अच्छे नंबर या पूरे के पूरे नंबर लाना है तो प्रश्न तो आपको हल करना है। प्रश्न हल करने के साथ साथ एक बात का अगर ध्यान रखें, अगर पूरे नंबर लेना है तो जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं उसमें जो सूत्र अप्लाई हो रहा है, उस सूत्र का फार्मूला भी साइड में, काफी बहुत लंबी होती है, साइड में उसकी जगह अगर उसका उल्लेख कर दें तो आपको पूरे अंक मिलने में बहुत आसानी होगी और इससे एग्जाम में बहुत प्रभावित होता है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखो और तुम्हारे परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे क्लास में जितने शिक्षकों के पीडीएफ लगे हुए थे, सभी शिक्षकों को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास। मैं आप लोगों को काफी